डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रक्त की बात करी थी और आज हम नए वीडियो में हृदय, उसकी संरचना और उसके परिसंचरण की प्रणाली, किस प्रकार परिसंचरण होता है, रक्त का जो चक्र है वो कैसे कैसे घूमता है, हम एक बार उसकी बात करेंगे। देखो, ये 10th RBSC बोर्ड की बुक में चित्र बना रखा है। ये चित्र नंबर लाने के लिए ज़रूरी है, पर इस चित्र को कॉम्प्लिकेटेड है, इससे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किधर से क्या हो रहा है, थोड़ा सा जटिल है। मैं इसे थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करता हूँ और एक ऐसा चित्र बनाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हम हृदय जो है उसकी बात कर रहे हैं। सुनना, एक बार टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं और टॉपिक को शुरुआत करेंगे हम, क्या है क्या नहीं है। हृदय जो है हमारी वक्ष गुहा में हल्का सा बाईं ओर स्थित है। पहली चीज, भाई ये हमारी वक्ष गुहा है, इसके अंदर हल्का सा आपका ये लेफ्ट हैंड जो होता है उधर की तरफ ये स्थित होता है। ये गुलाबी मांसल संरचना है, मांस जैसी संरचना है। इसका आकार जो है वो मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी, ये जो पाम लाइक स्ट्रक्चर है इतना बड़ा होता है। इसका वजन जो है वो 350 ग्राम होता है। ये मैंने हृदय से संबंधित सामान्य संरचना बात करी। अब देखो, हृदय जो है उसके चारों ओर हृदय का आवरण मिलता है, परिहृदय आवरण कहते हैं। किसे? हृदय के आवरण को। अब मान लो ये हृदय है, इसके चारों ओर को ये आवरण है जिसे हम क्या कह रहे हैं? परिहृदय आवरण। इस आवरण और हृदय के बीच खाली जगह है, खाली जगह है। इस खाली जगह को परिहृदय आवरणी गुहा, गुहा समझ में आया? मैंने पहले भी कई जगह ये शब्द बात की, खाली जगह परिहृदय आवरणी गुहा कहते हैं। और इस खाली जगह में एक तरल उपस्थित होता है, उस तरल को परिहृदय आवरणी तरल कहते हैं। यहां लिक्विड सा भरा रहेगा, ये रहा लिक्विड। ये लिक्विड जो भरा हुआ है, इस लिक्विड भरे हुए को हम क्या कह रहे हैं? परिहृदय आवरणी तरल। और ये क्या करता है? ये तरल जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा। बाहर से मान लो कोई आपके ऊपर चोट मारे, तो ये जो चोट का धक्का गया वो इस आवरण को लगेगा और आवरण कहाँ भेज देगा? इस तरल को। अब देखो, मारा तो इधर से, पर वो दबाव चारों तरफ तरल पर चला गया, तो सिर्फ हृदय को इधर से नहीं लगा, चारों तरफ से लगा, तो हल्का सा महसूस होता है, बाकी का झटका ज्यादा नहीं लगता। समझ में आया? इसका मतलब ये क्या करता है? सुरक्षा। ठीक है। अब ये तो हुई इसके बाहर की संरचना, मुझे बात करनी है ये वाली संरचना जो अंदर है। ठीक है।
तो मैं अपने उसी चीज पर आता हूं कि मैं इसको आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूं। देखो, माना ये हमारा हृदय है, डब्बे की तरह। साइंस में वैसे भी डब्बे ही होते हैं ज्यादातर बच्चे। डब्बा है वो जो आर्ट्स में मिलता है ना, आर्ट्स वाले बड़ा स्टाइलिश बनाते हैं उसको, ऐसे। ऐसा हृदय नहीं होता। वो तो पता है क्या और करते हैं, ऐसा हृदय नहीं, ये गलत है। कैसा हृदय है? ऐसा। ये कहां मिलता है? आर्ट्स में। आर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो डिज़ाइनें बनाते हैं, स्टाइलिश बनाते हैं काफ़ी सारे। साइंस वाले बच्चे लॉजिकली बात करते हैं। तो आओ देखो, एक बार टॉपिक पे आते हैं। ये जो हृदय है, इस हृदय में जो भाग है ये खाली, इसमें मध्य से हल्का सा नीचे की ओर एक पट पाया जाता है। देखो, दोनों बराबर नहीं है, ऊपर वाला हल्का सा बड़ा है, नीचे वाला हल्का सा छोटा है, ठीक है। इस पट को, किस पट को? इस वाले पट को आलिंद निलय पट कहते हैं। आलिंद और निलय के निर्माण में इससे क्या होगा, इस पट के कारण ऊपर तो क्या आ जाएगा? आलिंद। नीचे क्या आ जाएगा? निलय। ठीक है। अब सुनना एक बार, आलिंद ऊपर वाला भाग और नीचे वाला निलय, उसमें मध्य से, ये मैंने मध्य बनाया, मध्य से एक पट निकलता है। आलिंद ऊपर वाला भाग है, उसके मध्य में पट है, इसलिए इस पट को क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, अंतरा आलिंदी पट। कहां है? आलिंद के मध्य में। ये आलिंद था दोनों, उसके मध्य में है, इसलिए अंतरा। अब इससे क्या हो रहा है? आलिंद जो है वो राइट और लेफ्ट दो पार्टों में बट गया। ऐसे ही निलय के मध्य में भी एक पट है। तो देखो, इसी आधार पर निलय का पट क्या कहलाएगा? अंतरा निलयी पट। देखो, दोनों में अंतरापट। आलिंद क्यों आलिंद के मध्य है, यहां निलय के मध्य है, तो क्या बोल रहे हैं? निलयी पट। ठीक है, ये रहा, हो गया काम। अब देखो, इससे भी निलय भी क्या है? दो भागों में बट गया, राइट और लेफ्ट। तो आलिंद हृदय में हमारे चार भाग हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, चार भाग हो गए। ठीक है। अब देखो, ये जो दायां आलिंद है उसमें महाशिरा के द्वारा, ये देखो यहां ये रही महाशिरा, उस चित्र में, उसमें महाशिरा के द्वारा रक्त लाया जाता है। तो मैं रक्त के बहाव की दिशा ऐसे बना दूं। रक्त कहां आया? दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से रक्त कहां जाएगा? नीचे। तो नीचे जाने के लिए यहां पे एक छेद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एक छेद होगा। और यहां से रक्त यहां आया, मैंने तीर का निशान लगा दिया, पर रक्त क्या वापस नहीं जा सकता? जा सकता है, इसलिए यहां पर पट होगा, पट। और इस पट को क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वलन हैं? तीन वलनों के कारण इस कपाट को क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट।
ये क्या करता है, जब रक्त इधर आ रहा है तो नीचे आ जाता है, खुल जाता है, और जब रक्त यहां आ गया तो वापस नहीं जाए, इसलिए वो वापस ऊपर चला जाता है और इस छेद को ढक लेता है। ठीक है, अब यहां से रक्त, कहां से, दाएं निलय से रक्त आगे जाएगा और आगे कहां जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्यों जाएगा, शुद्ध होने के लिए। भाई फेफड़ों में ही तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो यहां फेफड़ों में जाएगा। जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, धमनी। जो हृदय से दूर लेके जाए उसे क्या कहेंगे, धमनी, और जो हृदय की ओर लाए उसे क्या कहेंगे, सिरा। पर ये बड़ी है इसलिए इसे क्या कहते हैं, महासिरा। ये धमनी है, पर कहां लेके जा रही है, फेफड़ों में, और फेफड़ों को फुफ्फुस बोलते हैं, इसलिए इस धमनी को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। कहां पहुंचाया रक्त, फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये रक्त कहां आ जाता है वापस, बाएं आलिंद में। अब फेफड़ों से आ रहा है, कहां आ रहा है, हृदय में, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सिरा। पर कौन सी सिरा, फेफड़ों से आ रहा है तो क्या नाम दे देंगे, फुफ्फुसीय। कौन सी सिरा बेटा, फुफ्फुसीय सिरा। फेफड़ों से आ रहा है इसलिए क्या नाम दिया, फुफ्फुसीय सिरा। रक्त कहां आया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तरल तो नीचे ही बहेगा, तो नीचे बहेगा तो यहां रक्त ऐसे बहेगा। तो यहां बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य एक छेद होगा, पर इस छेद पर रक्त को नियंत्रण के लिए एक कपाट होगा, और इस कपाट को क्या कहते हैं, द्विवलनी। कौन सा कपाट, द्विवलनी। इस पर कितने वलन है, 2, इस पर कितने वलन है, 3, इसलिए ये त्रिवलनी किसके मध्य, दाएं दाएं आलिंद और निलय के मध्य, ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के। ठीक है, अब देखो त्रिवलनी कपाट का एक और नाम, एट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट, वाल। क्या नाम बोला इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट। और इस द्विवलनी का एक और नाम, माइट्रल वाल। इसका दूसरा नाम क्या है, माइट्रल वाल। ठीक है, अब देखो यहां रक्त आ गया तो यहां से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल करके कहां जाएगा, शरीर को। अब शरीर को जाना है तो ले जाने के लिए मैंने क्या लॉजिक दिया था, हृदय से जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे, धमनी। पर पूरे शरीर को जाएगा इसलिए इस धमनी को क्या कहेंगे, महाधमनी। और महाधमनी से रक्त वापस महाशिरा में। देखो मैंने इस चीज के साथ हृदय की संरचना भी बता दी। हृदय में 4 भाग पाए जाते हैं, ऊपर की ओर आलिंद, नीचे की ओर निलय। आलिंद 2 भागों में बटा होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद। दाएं और बाएं आलिंद के मध्य पट कौन सा, अंतरा आलिंदी पट। इसी प्रकार दाएं और बाएं निलय के मध्य पट कौन सा उपस्थित होता है, अंतरा निलय पट। इसमें जो ये व्यवस्था बताई, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य कपाट, त्रिवलनी कपाट। इसी प्रकार बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य कपाट, माइट्रल वाल। अब सुनो, देखो रक्त यहां से भी निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है। यहां पर भी कपाट उपस्थित होते हैं रक्त की दिशा का नियंत्रण करने के लिए, और इन कपाटों को अर्धचंद्राकार, कौन सा, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। ये यहां भी उपस्थित है और यहां भी, दोनों जगह। जब दाएं निलय से निकलेगा तो भी अर्धचंद्राकार, और बाएं निलय से भी निकलेगा तो भी अर्धचंद्राकार। कहीं दिक्कत, ठीक है। अब देखो एक और चीज बात करते हैं। जो दायां आलिंद है उसमें ऊपर की तरफ कोने पर एक घुंडी मिलती है।
क्या मिलती है? घुंडी। इस घुंडी को SAV घुंडी कहते हैं। इस घुंडी को SAV घुंडी, या इसी को पेस मेकर। ये क्या है? मेकर मतलब बनाने वाला, पेस मतलब धड़कन, धड़कन बनाने वाला। अच्छा, अपना हृदय धड़कता है, उस धड़कन को बनाने वाला कौन सी घुंडी है? SAV घुंडी। यहां नीचे की तरफ एक घुंडी और स्थित होती है, इस घुंडी को AVN घुंडी कहते हैं। कौन सी घुंडी? AVN। ये घुंडी दोनों आपस में दो तंत्रिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है, जुड़ रही है। यहां से आपके तंत्रिकाओं का समूह निकलता है। ये देखो, तंत्रिकाओं का समूह बना रहा हूं, और ये समूह आपके किस जगह आ गया? अंतरा आलिंदी पट में। इस समूह को, तंत्रिकाओं के समूह को हिंज के बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज के बंडल। और यहां से आपके ऐसे कई सारे तंत्रिकाएं पूरे हृदय को निकलती हैं। अब ये धागे रूपी संरचनाएं मतलब तंतु, इन तंतुओं को पुरकिंजे के तंतु कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? तंतुओं को पुरकिंजे के तंतु। कहीं दिक्कत इन चीजों में? क्लियर है? हृदय की संरचना 4 भाग, 2 भागों के मध्य उपस्थित पट आलिंदी निलय पट, फिर आलिंद 2 भागों में अंतरा आलिंद के द्वारा, निलय 2 भागों में अंतरा निलय के द्वारा, दाएं दाएं के मध्य त्रिवलनी या एट्रियोवेंट्रिकुलर, जबकि बाएं बाएं के मध्य द्विवलनी या माइट्रल वाल्व। इनके नीचे निलय के दोनों तरफ अर्धचंद्राकार कपाट। यहां से रक्त कहां जाएगा? दाएं भाग से फेफड़ों में। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी। फेफड़ों से वापस आएगा बाएं भाग में, किसके द्वारा? फुफ्फुसीय सिरा। और यहां से शरीर में निकलेगा महाधमनी, और शरीर से वापस आएगा महासिरा। क्लियर है बेटा? कहीं दिक्कत? ठीक है। देखो, ये तो मैंने ये चीज उसमें समझाता बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें दायां आलिंद ये, दायां निलय ये, बायां आलिंद ये, बायां निलय ये। अब इसमें पट बताना बड़ा मुश्किल होता। ये देखो, ये आपका त्रिवलनी कपाट, ये द्विवलनी कपाट। यहां कपाट तो दिख रहा है, पर इसके नीचे अर्धचंद्राकार कपाट नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ा समस्या हो जाती। मैंने इसलिए पूरा चीज दिखा दी। ठीक है। अब मुझे एक चीज और बतानी है। आपके हृदय चक्र, हृदय चक्र का मतलब हृदय में चक्र कैसे चलता है रक्त का। देखो, मैं कहां से बात करूं? मान लो यहां से बात करता हूं, दायां आलिंद। रक्त दाएं आलिंद से कहां जाएगा? दाएं निलय में। सिंपल है। किसके द्वारा? त्रिवलनी कपाट के द्वारा। कहीं दिक्कत? भाई, इन दोनों के बीच में कौन सा कपाट है? त्रिवलनी कपाट। अब दाएं निलय से कहां जाएगा? अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा। किससे? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। कहां जाएगा? मार्कर में इंक खत्म हो गई, मैं दूसरा मार्कर काम में लूं। कहां जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से आपके वही अर्धचंद्राकार, एक मिनट सॉरी, फेफड़ों से आपके फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा कहां पहुंचेगा? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से
कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। पर बाएं आलिंद से बाएं निलय के मध्य आपका कौन सा कपाट? द्विवल्नी कपाट है या नहीं है बेटा? ये देखो यहां लिखा है। और बाएं निलय से आपके कहां जाएगा? शरीर को। किसके द्वारा? अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा खुल जाएगा। और किससे जाएगा? महाधमनी के द्वारा। और शरीर से वापस कहाँ पहुंचेगा? दाएं, शरीर से वापस दाएं आलिंद में। किसके द्वारा? महाशिरा के द्वारा। ये क्या कहलाता है? हृदय चक्र। सिंपल हुआ। अब इस दौरान दो क्रियाएं होती हैं, संकुचन और शिथिलन। क्या होता है? संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, शिथिलन का मतलब ढीला पड़ना। ये दो क्रियाएं संकुचन और शिथिलन होता है। इस संकुचन को हिंदी में, साइंस में प्रकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकुंचन। और शिथिलन को अनुशिथिलन कहते हैं। ये सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। इस सिकुड़ने को क्या कह रहे हैं? प्रकुंचन। शिथिलन को क्या कह रहे हैं? अनुशिथिलन। कहीं दिक्कत? ठीक है। अब देखो, मैंने पेस मेकर पहले बता दिया। पेस मतलब धड़कन, मेकर मतलब बनाने वाला। धड़कन बनाने वाला क्या कहलाता है? SAV घुंडी, साइनस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अंग्रेजी में हवा नहीं लगी, कोई बात नहीं, SAV लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो, मुझे एक चीज और बतानी है। यहां मैं लिखता हूं दोहरा संचरण। देखो, दोहरा का मतलब दो, संचरण मतलब घूमना। क्या है इसका मतलब? मान लो शरीर से रक्त चले, यूं गया, यूं आया, यूं नीचे आ गया। क्या हृदय में से एक बार गुजर गया? क्या एक बार गुजर गया। फिर फेफड़ों में गया, इसके द्वारा फिर हृदय में आया। हाँ आया। और दूसरी बार गुजरा। क्या? दूसरी बार गुजरा। और फिर दूसरी बार गुजरने के बाद कहां पहुंचा? शरीर में। मतलब शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए, चक्कर कैसे होता है? जहां से चालू हुए वहीं पर वापस रक्त पहुंच जाए। दोबारा देखना, यहां से चालू हुए एक बार, दो बार और फिर वापस आए। तो इसका मतलब दोहरा संचरण क्या है? शरीर का कितना चक्कर? एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से कितनी बार? हृदय से दो बार गुजरना क्या कहलाता है? दोहरा संचरण। रटने की जरूरत नहीं है, समझो इस चीज को। दोहरा संचरण क्या है? शरीर का एक चक्कर, जहां से चालू हुए वहीं आ जाना चाहिए। यूं गए एक बार हृदय से, यूं गए दूसरी बार हृदय से, फिर कहां पहुंचे? शरीर पर। तो शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से कितनी बार? दो बार गुजरना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण। क्लियर है? कहीं समस्या? ठीक है। अब सुनो, मुझे एक चीज और बतानी है। मैंने धमनी भी बात करी, सिरा भी बात करी। धमनी और सिरा में अंतर, लास्ट टॉपिक। ये क्या है? धमनी। ये क्या है? सिरा।
एक चीज बताओ, चित्र को देखकर धमनी में रक्त हृदय की ओर आ रहा है कि हृदय से दूर जा रहा है? देखना, ये हृदय है, हृदय से निकला मतलब दूर जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? धमनी से। मतलब धमनी हृदय से दूर लेकर जाएगी, हृदय से दूर, जबकि सिरा हृदय की ओर रक्त लाएगी। देखो, सिरा, फुफ्फुसीय सिरा किधर ला रही है? हृदय की ओर। महासिरा किधर ला रही है? हृदय की ओर। क्लियर है? दूसरा अंतर, ये दिखने में कैसी दिखती हैं? गुलाबी, जबकि ये कैसी दिखती है? नीली। ये कैसी दिखती हैं? नीली। इसी के साथ धमनी और सिरा का अंतर जो आपके बुक में दे रखा है वो कंप्लीट हुआ। और मेरी तरफ से ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके परिसंचरण तंत्र कंप्लीट है। इससे संबंधित टॉपिक यहाँ पर खत्म। इससे आगे के वीडियो में मैं उत्सर्जन तंत्र की बात करूँगा। धन्यवाद बेटा।